बट क्या करना चाहिए अभी आज के टाइम पे? अगर लोगों को स्टार्ट करना है, कोई पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना है, तो कुछ तो गाइडेंस रहेगी कि ये करो, ये नहीं करना चाहिए। कोर्स सॉरी नहीं, वो तो मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। बट यार मतलब कुछ एक मेरे को लगता है जब भी कोई स्टार्ट करता है स्टार्ट तो करो। उनको मैं एक और कहानी बोलूँ क्या? मेरे को ऐसा लगता है कि पहले 50 वीडियो ना आपको सोलो करना चाहिए। अच्छा, पॉडकास्ट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सच में ये कॉन्वर्सेशन जो आप कर पा रहे हो मेरे से, मैं जवाब दे पा रहा हूँ, ये ऑकवर्ड होता है। आपने पहला पॉडकास्ट याद है आपका? काफी टाइम नहीं। हाँ, मतलब लेकिन कितना, मतलब अपना पॉडकास्ट नहीं अपना नहीं, आपके लाइफ का पहला पॉडकास्ट जो आपने होस्ट किया था। नहीं, अच्छा वो मेरे से हो गया था। हाँ। अच्छे से हो गया क्योंकि वो मेरा दोस्त था। हाँ, करेक्ट। आप सोचो, आपके सामने मैं मान लो हमारे दोस्त राधा कृष्ण पिल्लाई को बिठा देता। हाँ, नहीं कर पाता हूँ। करेक्ट। वो बहुत awkwardness हाँ, होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को यदि आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पहले 50 वीडियोस तो टू द कैमरा बनाना चाहिए, खुद सोलो। भले उसको तुम सोलो पॉडकास्ट की तरह ट्रीट करो कि आज मैं आप लोगों को अपने जीवन के बारे में बताऊंगा, या आज मैं आप लोगों की मतलब स्टोरी टेलिंग करो ना। मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन मैं कभी बोल ही नहीं पाया। वो कहानी बोलो, राइट। या मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कॉलेज में 90% का कट ऑफ था और मेरे को 78% थे, तो लेकिन मैंने कैसे जुगाड़ से एडमिशन लिया। ये तो बहुत अच्छा कंटेंट हो ये गया। हाँ, तो इस तरीके से आप कंटेंट पहले 50 वीडियो ये बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे, तब तक आपका चैनल भी थोड़ा हो जाएगा, फिर धीरे से इंट्रोड्यूस करो। सबको लगता है ना ऐसा 2 कैमरा 2 माइक लगा के चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है ब्रो, ऐसा नहीं होता है, प्लीज समझो। आप किसके साथ भी स्टार्ट भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट स्टार्ट करना। बेवैसेस का भी स्टार्ट वैसे ही हुआ था, टीआरएस का पॉडकास्ट। सेम, पहले 10-15 एपिसोड देखोगे तो कौन है वो? दोस्त लोग हैं, हम लोग हैं। और वो जरूरी भी है, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई बड़ा अगर आ भी गया, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप बराबर क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे और पूरा घान कर दोगे। मतलब फॉर एग्जांपल यदि बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ गेस्ट है ना, मतलब जिसको हमने एडमायर किया है और देखा है ऐसे, रणवीर का प्रोसेस है, एक दिन पहले वो किसी से बात नहीं करता, पॉडकास्ट से किसी से बात ही नहीं करता। मतलब यदि वो बहुत बड़ा लाभ, जैसे सोमनाथ सर के साथ जो पॉडकास्ट था इसरो के चीफ के साथ, तो 24 आवर्स हमसे बात नहीं किया ना रणवीर ने। भाई बोलता है आई एम प्रिपेयरिंग, और वो उसकी जो क्रिएटिव टीम है ना, वो अब उसका जो फर्स्ट सर्कल जो उसकी टीम है, प्रोड्यूसर ये वो जो वो उसके साथ ट्रैवल करते हैं शूट के टाइम पे, जो साथ में रहते हैं सिर्फ उनके साथ में। फिर अब उसकी मर्जी है कि वो फोन करके मेरे को पूछेगा कि ब्रो व्हाट इज इन योर माइंड, या वो मान लो कि जैसे जॉन अब्राहम अभी उसके अच्छे दोस्त हैं, या निखिल कामत उसके दोस्त हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग दोस्त हैं उसके रणवीर के, तो वो सबको फ़ोन करेगा और बोला व्हाट यू थिंक। मतलब एक टाइम था कि हर पॉडकास्ट से पहले मैं और रणवीर 2-2 घंटे जैम करते थे। अब हमने वो टाइम आउटग्रो कर लिया है, तो मुझे भी समझना इंपॉर्टेंट है, रणवीर को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि रणवीर को अभी मेरे को बोलना पड़ेगा कि ब्रो अभी तू ऐसा थोड़ा मेरे औकात से बाहर लोगों को फ़ोन करके पूछ के क्या पूछना चाहिए। फिर उसकी टीम रिसर्च करती है, फिर एक स्पेशलाइज टीम है जो सिर्फ रिसर्च करती है, राइट। क्वेश्चंस, हाँ, क्वेश्चंस कैसे, क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी बातें कर सकते हाँ, हैं तो पॉडकास्ट में। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे? आपने देखा होगा रणवीर कभी भी पेपर लेकर नहीं बैठता। हाँ, उसको डे 1 से पसंद नहीं है, पहले 1-2 बार ट्राई भी किया था, उसको पसंद नहीं है। बट एक और पॉडकास्टर्स के लिए जो आपने सवाल पूछा था कि जिसको स्टार्ट ऑफ करना है, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आपने अभी बताई कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं अगर किसी को कोई भी एडवाइस देता हूँ, और हमारे कोर्स में जो हम बताते हैं लोगों को लाइव सेशंस में, कि आपको अगर अपना लिस्ट बनाना है, गेस्ट लिस्ट, तो कम से कम 50-55 नाम उसमें लिख दो। क्योंकि अगर आप हफ्ते में भी एक पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो और आपके पास 52 गेस्ट है, तो आप 1 साल के लिए सॉर्टेड हो। तो आप गेस्ट लिस्ट जब बना रहे हो, 50-52 नाम उसमें लिख दो, और वो लोग अपने आपके सर्कल से भी हो सकते हैं। इट कैन बी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, या कलीग्स हो सकते हैं, या उनके कोई नेटवर्क के थ्रू लोग हो सकते हैं। बट आपको 50-52 नाम्स होने के बाद में, और ये नाम ना वही रखो जिनको आप रीच आउट कर सकते हो इजीली। मतलब हमको अगर टीआरएस पे बना, हम लिख देते विराट कोहली, MS धोनी, शाहरुख खान, तो शायद से नहीं हो पाता ना। हमने वहाँ से स्टार्ट किया जो हमको लगता है कि हमारे नेटवर्क के लोग हैं जिनको हम इजीली ला सकते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है तो आप अपने नेटवर्क से स्टार्ट करो। 52 नेम्स का लिस्ट आप बनाओ, ताकि फिर आपका 1 साल सॉर्टेड है। और अगर आप 52 नहीं बना पा रहे हो तो फिर मत ही करो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप 1 साल के लिए भी ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो क्या आप 5 साल 10 साल थोड़ी कर पाओगे? तो उस चीज़ पे फोकस करो। हम लोग सैचुरेशन बात करते हैं। मैं आपको अभी आज US पॉडकास्ट कल्चर का एक थोड़ा सा ट्रेलर बताता हूँ। वहाँ पे काउंटी लेवल पे पॉडकास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इंटरनेट और ये सारा मीडिया US इज़ अहेड ऑफ अस इन टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल उनको वो पहले मिला बिकॉज उनके कंट्री में ये सब इनोवेट हुआ है, राइट। तो
अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जैसे यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें अलग अलग कॉलेजेस है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक पॉडकास्ट है। वो लोग अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए करते हैं, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर लाइक बड़ा बन जाना है वगैरह वगैरह। आप यदि थोड़ा रिसर्च करोगे तो हार्वर्ड सोसाइटी के कम से कम 150-200 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, स्टैनफोर्ड सोसाइटी के 50-60 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। जैसे स्पोर्ट्स को लेके, बास्केटबॉल के लेके कम से कम 200-250 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। पॉडकास्टिंग कर रहे हैं लोग, 200-250 लोग, कुछ फन के लिए कर रहे हैं, कुछ कमर्शियली कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो सैचुरेट का तो बात ही नहीं हो सकता। आप और मैं सैचुरेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग 24 घंटा यूट्यूब पे बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे आंखों के सामने आते रहता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हो गया। जो अच्छे से करेगा वो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, जैसे प्लैटिनम 1 बैच से ही मैं बोल रहा हूँ, जो प्लैटिनम 1 बैच पे इतने लोग, कितने 30 लोग आए, 15 लोग थे। लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बट मुझे 6 और 7 लोगों पे ही भरोसा है जो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने जो सिखाया वो सिखाया, लेकिन घर जाके आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो हमारी थोड़ी गलती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो और आप क्लास ही अटेंड नहीं करोगे और बंक करोगे और एग्जाम में फेल हो जाओगे, तो वो तो प्रिंसिपल की गलती और टीचर्स की गलती नहीं है ना भाई। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको भी लेना पड़ेगा, भले आपने फीस भरी हो। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को ना ऐसा लगता है वो मैजिक पिल वाला रहता है ना, बुक में हमने पढ़ा है, सबको एक मैजिक पिल चाहिए कि बस ये एक मैजिक पिल, कोई एक बात मालूम पड़ जाए, वो एक बात में अप्लाई कर लूँ और सब कुछ नैया पार हो जाए। बट यूजुअली ये कहीं पे भी सही नहीं होता है, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो चाहे बिजनेस हाँ, हो। वो फिक्शन स्टोरी में सही होता है, फिक्शन स्टोरी हाँ, फिक्शन स्टोरी में कुछ एक मैजिकल जीनी घिस गया तो जीनी निकल के बोलते क्या चाहिए बोलो वो सब स्टोरीज में ठीक है। राइट, बस वही है कि एक इंसान एक्ट करता रहे और फिर वो डायरेक्शन अपना सही करता रह सकता है। वो पूछ सकता है कि सही डायरेक्शन जा रहा है कि नहीं जा रहा, और वहां से अपने आप आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।